मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। कस्तूरी कुंडली बसे पर मृग ढूंढे बन माही, और वैसे ही घट घट राम बसे दुनिया देखे नहीं। कितनी सुंदर बात और कितनी प्रतीकात्मक बात इस दोहे में कही गई है। जो मृग है उसके स्वयं की नाभि में ही कस्तूरी है, परंतु वो सुगंध से आकर्षित होकर के पूरे वन में भटकता रहता है, पूरे जंगल में भटकता रहता है कि पता नहीं ये सुगंध कहां से आ रही है, जबकि वो स्वयं उसके भीतर ही है। साथियों, वैसे ही हमारे आसपास ही कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ चमत्कार घटित कर देने वाली, परंतु हम उससे अनजान रहते हैं, अज्ञान के वशीभूत। साथियों, आज खासतौर पर माताओं और बहनों के लिए एक विशेष प्रयोग हम लेकर के आए हैं, विशेष साधना, उसको हम नाम दें तो गलत नहीं होगा, जो निःसंतानता का दंश झेल रही हैं। रिपोर्ट्स उनकी नॉर्मल है, किसी भी तरह का कोई बायोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, और फिर भी जो है उनका गर्भाधान नहीं हो पा रहा है। ये विशेष रूप से उन बहनों, उन माताओं, उन महिलाओं के लिए है। साथियों, भारत की यदि बात करें तो लगभग यदि 2 वर्ष हो जाएं विवाह के और उसके बाद भी यदि कोई किलकारी नहीं गूंजती है तो लोग टोकना शुरू कर देते हैं कि अब नहीं तो कब। यदि आयु आपकी 30 या इससे अधिक हो गई है तब भी लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे। अब जिसके पास में कोई कारण है कि मैं अपना बिजनेस स्थापित करना चाहता हूं, मैं विदेश में जाकर के सेटलमेंट चाहता हूं, मैं अपना करियर स्थापित करना चाहता हूं, वो कोई ना कोई कारण बतला देता है। और जिसके पास कोई कारण नहीं है वो बहानेबाजी करने लगता है। अब करें तो करें क्या, क्योंकि अभी तक जो भारतीय सामाजिक मानसिकता है वो ऐसे कपल की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करती, बिल्कुल विश्वास नहीं करती। कोई यदि ये कहे कि हमें संतान नहीं चाहिए, हम केवल पति पत्नी दोनों ही जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, अभी इतनी परिपक्व हमारा जो समाज है वो नहीं हो पाया है। तो साथियों, आज का जो विलक्षण प्रयोग है, खास तौर पर माताओं को वो संपादित करना है, बहनों को संपादित करना है, यदि उनके भी विवाह को बहुत लंबा समय बीत चुका है और सारे उपाय करने के बावजूद उनको खुशखबरी नहीं मिली है। तो सबसे पहले माताओं बहनों को अपनी जो जन्म पत्रिका है उस पर एक बार दृष्टिपात करना पड़ेगा, और जो बिंदु हम बतलाने जा रहे हैं वो वहां से आपको देखना है। बहुत ही साधारण है, कोई बहुत बड़ा विज्ञान नहीं है। आइए एक जन्म पत्रिका के माध्यम से इसको हम जान लेते हैं। साथियों, ये एक खाली जन्म पत्रिका है, किसी भी राशि, किसी भी लग्न की ये जन्म पत्रिका हो सकती है। संतान का, गर्भ धारण का विचार हम करते हैं पंचम भाव से। अब केवल आपको ये देखना है कि आपकी जन्म पत्रिका में पंचम भाव में कौन सा अंक लिखा है, कौन सी राशि लिखी है। जाहिर सी बात है कि 1 से लेकर के 12 इनके बीच में कोई एक अंक लिखा होगा। अब जो भी अंक आपके लिखा है उसका जो अधिपति है, उसका जो वार है, उस वार से आपको ये प्रयोग शुरू करना है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। यदि 1 या 8 नंबर लिखा है तो फिर मंगलवार से आपको प्रारंभ करना है। 2 या 7 में से कोई एक लिखा है तो शुक्रवार से आपको प्रारंभ करना है। 3 या 6 में से कोई एक अंक लिखा है तो बुधवार से आपको प्रारंभ करना है। 4 नंबर का अंक लिखा है तो सोमवार से आपको प्रारंभ करना है। 5 नंबर का अंक लिखा है तो आपको रविवार से प्रारंभ करना है। 9 या 12 इनमें से कोई अंक लिखा है तो आपको बृहस्पतिवार अर्थात गुरुवार से प्रारंभ करना है। और 10 या 11 इनमें से कोई अंक लिखा है तो फिर आपको ये प्रयोग शनिवार से प्रारंभ करना है। जब भी माताएं बहनें मासिक धर्म से निवृत्त हो जाती हैं, उसके पश्चात जो पहला वार आएगा, इस लिस्ट के अनुसार जो पहला उनका वार पड़ेगा, मान लीजिए कि किसी बहन के यहां पर 5 नंबर का अंक लिखा है, हम उदाहरण के रूप में सोचते हैं। अब वो अपने मासिक धर्म से जब निवृत्त हुई, जिस माह
जिस तारीख को अंतिम दिवस बीत गया, उसके बाद में अब जो पहला रविवार आएगा उस दिन से प्रारंभ करना है और लगातार 3 दिनों तक करना है, रविवार, सोमवार और मंगलवार। इसी प्रकार से ये प्रत्येक राशि के अनुसार लागू हो जाएगा। अब करना क्या है, आपको प्राप्त करनी है काली अपराजिता की जड़। आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। हम यहाँ पर फोटो के माध्यम से भी आपको समझाने का, दिखाने का प्रयास करेंगे। गौ माता का दुग्ध आपको चाहिए, देशी गौ माता। इसमें एक और चमत्कारिक बात है, आप अपनी इच्छा अनुसार संतान भी यहां पर इच्छित प्राप्त कर सकते हैं। जिस गौ माता का आप दुग्ध प्राप्त करते हैं, उनके जो बछड़ा या बछड़ी है, उसी के अनुरूप ये आपको भी परिणाम प्रदान कर देगा। तो उसी दिन रात्रि से आप लगभग 1 कप से थोड़ा अधिक दूध लीजिए और उसमें ये जो अपराजिता की जड़ है, इसको थोड़ा सा घिस कर किसी पत्थर पर, किसी सिलबट्टा पर, और उसको दूध में मिश्रित करके आप पी जाइए। और ये कार्य 3 दिन तक लगातार करना है और साथ ही आपको अपने पतिदेव के साथ ही रहना है। साथियों, ये चमत्कार हमारे आसपास घटित होते हैं। शास्त्र तो भरे ही पड़े हैं, परंतु अज्ञानता हमें उन तक पहुंचने नहीं देती। इसीलिए ये बीड़ा हमने उठाया है साधना सिद्धि के माध्यम से। तो इसी प्रकार की सरलतम, शीघ्रतम प्रभाव वाली और बिना किसी साइड इफेक्ट के हम साधनाएं आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। आप इसका भरपूर फायदा उठाइए और मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।